हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज डे 42 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम इस बुक के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। ये बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। ठीक है, तो हम बताते हैं वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, ये बहुत प्यारी बुक है। क्यों बैक बेंचर्स के लिए टॉपर्स काम करते हैं और बैक बेंचर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में, इफ़ यू नो, और आप चाहे इंडिया की बात कर लो चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लो, एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक है, और फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो इस कारण से एक बंदा कोई एक रैट रेस में फंस जाता है। टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब जॉब चाहिए। जॉब नहीं मिलती तो सस्ती जॉब ज्वाइन करता है। कोई मतलब MBA मतलब प्रॉपर करके कोई एक पैकेज लेता है और फिर उसी पैकेज को इंक्रीज़ करने के लिए जीवन भर वर्क करता रहता है और ऐसे ही वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो इस सब में एक अलग चीज़ कॉमन आपको मिलेगी कि आदमी के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो मंथली लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और वो और एक पर्टिकुलर पर्सन जो 50,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो उसमें आप देखो, अगर फाइनेंशियल एजुकेशन 50,000 रुपये जो मंथली कमा रहा है उसके पास है तो प्रॉपर वो अपनी लाइफ में बेटर ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, भले ही लाख लाख रुपए जो स्टूडेंट कमा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होते तो मोर एक्सपेंस जितना ज़्यादा हो सकता है ना उनकी जेब से, वो उन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जो उनको मतलब अच्छा फील कराती हैं। और जो अच्छा फील कराती है ना, जिसमें मैं बात करता हूँ, कोई एक्सपेंसिव कार लेना, मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेंसिव कार लेना बेकार है, बट जो आपके एसेट्स हैं उनसे पैसे आ रहे हैं उसके बाद ले रहे हैं तो बात अलग रहती है। और आपके जेब में ही 20-25 लाख रुपए पड़े हैं और 20-25 लाख में ही आप बेस्ट कार ले आओ उस रेंज की और आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, एक हिसाब से बढ़िया है अगर आप कर रहे हो तो। बट आप उसी चीज़ में पड़ जाओ, फंस जाओगे। EMI देने के चक्कर में आप कुछ डाउन पेमेंट करोगे, हर मंथ EMI आएगी। आप AC लोगे तो AC आएगी, AC का EMI करवा रहे हो। ठीक है, आप फ़ोन ले रहे हो, आप आईफोन चाहिए, आपको आईफोन की EMI करवा ली। देखो, EMI से लेना कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बट आप ये नहीं सोचते कि आप प्रॉपर एक वे में काम नहीं कर रहे हो। आपकी जितनी सैलरी आती है EMI में ही चली जाती है, तो उस कारण से क्या होता है कि एक साइकिल ऐसी बन जाती है कि आपकी जेब में मंथ की सैलरी आई और अगले 10 दिन में एक भी पैसा नहीं बचा। ऐसा होता है, वो होता है प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन न होने पे। ठीक है, तो अब हम बुक के टेक अवे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेसन फर्स्ट फ्रॉम दिस बुक, बेस्ट की टेक अवे, अ गुड फाइनेंशियल एजुकेशन रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। ठीक है, व्हेन इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट टू स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ अबाउट मनी। ठीक है, कब सही समय है जब अपने आप को आप पैसे फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ सिखाने लगो। मैं आपको बताता हूँ, द टाइम इज राइट नाउ। चाहे आप 18 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, चाहे 35 साल के हो, आप किसी भी एज में हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, अपने आप को एजुकेट करना चालू करो। जितना लेट होगे उतना ही आप आपके जीवन में अच्छा नहीं कर पाओगे, एक रेट रेस में फंसे रहोगे और जीवन आप ऐसे ही निकाल दोगे। आपके बच्चों के लिए आप अच्छी चीज़ें नहीं छोड़ पाओगे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ में, और जो आप चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो द टाइम इज राइट नाउ, एजुकेट योर सेल्फ। लेसन 2, चूजिंग अ जॉब इज लेस क्रूशियल देन फाइंडिंग योर लोकेशन इनसाइड द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, उसमें से एक कैश फ्लो रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जॉब करना चाहिए। देखो, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेके आप एक हाई पेइंग जॉब कर रहे हो तो बात अलग है। अगर आप 20-22 हज़ार रुपये की जॉब में लगे हो, 15,000 रुपये की जॉब में लगे हो और एक नए शहर में अपने घर परिवार से दूर रह रहे हो ना, उससे बेटर आप जिस भी शहर में जा रहे हो एक छोटा सा काम से स्टार्ट करो, छोटे से धंधे से, छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करो। भले ही टिकी बैच हो,
भले ही चाट बनाओ, भले ही समोसे बना के सेल करो रेंट पे लेके, उसको उस लेवल पे ले जाओ कि वो आपको मंथली अच्छा खासा पेमेंट देने लगे। जब वो पैसा देने लगे तो फिर आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मेरा एक दोस्त है, उस अभी मात्र वो 22 साल का है, और अभी वो मैं बताता हूँ 18 हॉस्टल्स चला रहा है। उसमें से 12 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 6 बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि इंदौर में भरगुआ पे चला रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इससे क्या बताता हूँ कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग तो बाकी चीज़ें सब क्लियर हो जाती। मैंने और उसने स्टार्ट साथ में ही किया था, ठीक है, पर मेरा पार्ट डिफरेंट था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। उस कारण से मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, पार्टनरशिप में हमने स्टार्ट किया था, बट वो करता रहा। 1 साल फेल रहा, 2 साल में उसने सीन ही चेंज कर दिया। अब हर बंदा भौरगुआ पे बोलाराम पे उस बंदे को जानता है, उसके हॉस्टल्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। वो यहाँ पे पीएससी की तैयारी करने आता है, यूपीएससी की, उसको छोड़ के बढ़िया पैसा कमा रहा है। अब और चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा है, 50 लाख का घर पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया गुना में। तो उस चीज़ से देखना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कि आपको देखो 20-25 हज़ार की जॉब्स अगर आप कर रहे हो ना, उसको छोड़कर एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा बिल्ड करने में आपको, और हमको कैसे बिजनेस को बिल्ड करना, कैसे कस्टमर लाना, उनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। लेसन 3 एक्सप्लेन्स योर सेल्फ, डिस्टिंक्शन बिटवीन पोर्टफोलियो, रेगुलर पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम टू योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को, आपके जो भी पैसा है उसके बारे में इन्वेस्ट करो, ठीक है। पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, आप जिस धंधे पे बैठे हो जिससे पैसा आ रहा है रेगुलर बेस पे, अब उसके अलावा आप ऐसे क्या काम करो जिससे कि पैसिव इनकम आए। सबसे सरल काम है रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जितने भी पुलिस ऑफिसर है ना, 90% पुलिस ऑफिसर्स, 90% पॉलिटिशियन एक ही काम करते हैं, रेंटल फ्लैट खरीदा, रेंट पे लगाया, और वो अपने नाम पे नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम पे लेते हैं या फिर और किसी के नाम पे, और इस पे में वो अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी इंदौर में ही आप देखो ना, 1.5 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, 40-40, 50-50 लाख के लोगों के फ्लैट डले हैं पुलिस ऑफिसर्स के। मैं मेरे भैया मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप में है, वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ का ही काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर से ले लेते हैं रेंट पे, उसको चढ़ा देते हैं, उसका जो भी आता है वो खुद रखते हैं जिम में। इसकी 10,000 में लगा, 15,000 में उन्होंने लगा दिया, जो 20,000 में लिया उसको 25 में लगा दिया, 30 में लगा दिया, 3 BHK 2 BHK, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रेंटल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, आपको पैसा मिलेगा और अनंत मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई देखो, बैक बेंचर्स के लिए आराम से काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया। लेसन 4 फाइनेंशियल एजुकेशन गिव्स यू यंग पीपल अ फीलिंग ऑफ पावर ऑफ स्टेबिलिटी। जब आपको फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन मिल जाता है, आपके जेब में पैसे हैं और आपको पता है कि किस तरीके से पैसे कमाना है और किस तरीके से मैं पैसिवली पैसे कमा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक बार आपके दिमाग में फिट हो गई ना, एक आपके अंदर स्टेबिलिटी फील आता है, मैं कुछ भी कर लूँगा, बट मेरे जीवन में कर लूँगा। लेसन 5 यू शुड नॉट प्रोवाइड मनी टू योर चिल्ड्रन और योर सेल्फ, ठीक है। आप जब आपके बच्चों के हाथ में पैसा जाता है ना, तो वो बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। अगर 10,000 रुपये हैं, 10,000 में गेमिंग पैड मंगा लिया है, एयरपोर्ट्स मंगा लिए, वॉच मंगा ली, फलाना मंगा ला, जो भी पैसे आए खर्च खत्म किए। लोगों को आजकल पैसे जेब में रखना बोझ लगने लगा है। वो सोचते हैं मैं इन पैसों से क्या खरीद सकता हूँ, इन पैसों से क्या खरीद सकता हूँ, और अगर पैसे भी नहीं दोगे तो भी वो खुश रहेंगे। समझ रहे हो ना इस बात को। उनकी नीड पर ही खर्चा करो अपनी। या आप खुद से भी एग्जांपल ले सकते हो। आपके जिम में 500 रुपये पड़े हैं, आप सोचते हो कि इनको कैसे खर्च करूं, कहाँ पे जाऊं। बॉस तो इतने लोग गिर चुके हैं कि उनको सामूही की बोतल चाहिए, तो उस कैटेगरी से अपने आप को निकालो। 200 पड़े हैं 200 बियर ले आए, 200 पड़े हैं तो 200 की बियर ले आए, 500 पड़े हैं तो 500 रुपये एक बोतल ले आए, सिगरेट पी रहे हैं। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो ना,
आपको आपकी नीड पे पैसा खर्च करना है, ना कि लोगों की तरह कॉम्पीट करके अरे उसने ये बाय कर लिया है मुझको भी ये चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए। स्मार्ट वॉच का इतना क्रेज़ आ चुका है पिछले 3 साल में, मैं आपको बताता हूँ 4 साल में, 4 साल से स्मार्ट वॉचेस स्टार्ट हुई हैं। मैंने ली थी स्मार्ट वॉच एक 3,000 रुपये की, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने मात्र 15 दिन पहनी थी उसको, और मुझको कुछ नहीं लगा था कि ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी वॉच को मेरे दोस्त को 2800 रुपये में निकाल दिया। 200 रुपये का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि 2800 रुपये पास मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और वो मैंने मतलब ऐसे ही ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर करके मैंने बुक्स पर इन्वेस्ट किया, उनसे मुझको सीखने को मिला। मैंने मेरे फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, मैंने लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। समझ रहे हो ना इस बात को। तो हमको जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नहीं लोगों की सोचा समझी, मतलब कंपटीशन में हम बाय कर लेते हैं, उसने ये किया तो हम भी ये करेंगे। तो ये अपने आप को रखना है, ठीक है। जो आपका मेन अकाउंट है ना यूपीआई वाला, उसमें आप जितने कम हो सको उतने कम पैसे रखो, ठीक है, जो आप फ़ोन पे चलाते हो। बाकी दूसरे अकाउंट में रखो जितना हो सके पैसा, ठीक है। सेव करो, एक्यूमुलेट करो, एक टाइम पे पैसा हो जाए उसको इन्वेस्ट कर दो। या फिर आप अगर पैसा खर्च ही कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप इंडिया को, भारत में अगर आप रह रहे हो तो कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, अगर आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हो तो पूरे भारत को सैर करो। आपको ट्रैवलिंग के साथ लर्निंग मिलेंगी, कल्चर सीखने को मिलेगा, आपको बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, लोगों से डिस्कस करोगे तब। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे घूमने गए, बस घूम के फ़ोटो खींच के डाल दीजिए। मैं भी जितनी भी जगह गया हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में डालता था, आज से 2 साल पहले मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ वो मैं फ़ोटो लेके डाल देता था, ठीक है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं जितनी भी ट्रैवलिंग में, मैं जितना मुझको ट्रैवलिंग करके लोगों से बात करके जितना मज़ा आता था ना, लोकल लोगों से, मतलब प्रॉपर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी आदमी कुछ भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसकी थिंकिंग को आप जज करते हो, बैठ कर उससे बात करते हो ना, तब आपको सीखने में जितना मज़ा आता है ना, उतना और किसी चीज़ से सीखने को नहीं मिलता। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग, ठीक है। और पैसा अगर आप रखोगे, आपकी जेब में भी आप रखोगे ना, और देखो पैसा हम कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो पता नहीं चलता, नेक में चले जाते हैं 2500, 5,000, 5,000, लाख, 5 लाख, जितने भी रुपए ऑनलाइन किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 25,000। बट आप कैश में देते हो ना, तो आपको लगता है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो। तो जो भी चीज़ आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, कहीं पे भी मंगा रहे हो, ऑफलाइन में जाके कैश से लेके आओ, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि पैसे हाथ से जा रहे हैं, कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से आप आपकी जो ओवर एक्सपेंस हो रहे हैं ना, उनको मैनेज कर पाओगे। लेसन 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल काउंसलिंग एंड फाइनेंशियल एजुकेशन टू योर सेल्फ। फाइनेंशियल काउंसलिंग क्या है और फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल काउंसलिंग आप किसी से एडवाइस ले रहे हो पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, और फाइनेंशियल एजुकेशन की आपको पैसे से रिलेटेड कितनी क्या जानकारी है। फाइनेंशियल एजुकेशन वो है, और उसके लिए आप बारे में आप डीप में भी जा सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल काउंसलिंग आप जब करते हो, जब आप आपके सीए से बात कर रहे हो, एडवाइज़र से बात कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ों से रिलेटेड कि मुझको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना क्या रिटर्न निकल के आएगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, फैमिली फाइनेंस, उनसे रिलेटेड आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक बार आप सीख गए तो आपका क्लियर हो जाएगा, आप पैसे बचाना चालू करोगे और बाकी आपकी लाइफ में बेटर करना चालू कर दो। तो दोस्तों ये सब ही है, यही कारण है जिसके कारण एक बैक बेंचर के लिए टॉपर काम करते हैं, और जो टॉपर रहते हैं ना वो रैट रेस में फंस जाते हैं और जॉब के लिए ही, और उनसे जॉब ही नहीं मिलती। अगर प्रॉपर कॉलेज से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो 20-25 हज़ार कॉल सेंटर में काम करते हैं और इसी तरीके से वो अपना जीवन निकाल देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।